अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने खाड़ी क्षेत्र को एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। ट्रंप प्रशासन का मुख्य उद्देश्य अब केवल प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि ईरान की वर्तमान सत्ता का पूर्ण तख्तापलट करना प्रतीत होता है। इस रणनीति के केंद्र में अमेरिका का सबसे घातक और विशालकाय युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला ये एयरक्राफ्ट कैरियर 1 लाख टन से ज्यादा वजनी है और इस पर 5000 सैनिकों के साथ साथ दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान तैनात हैं। इसमें F-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स, F-18 सुपर हॉर्नेट और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए विशेषज्ञ ग्राउलर विमान शामिल हैं, जो किसी भी रडार प्रणाली को चकमा देने में सक्षम है। इसके स्ट्राइक ग्रुप में गाइडेड मिसाइल क्रूजर और परमाणु पनडुब्बियां भी शामिल हैं, जो एक साथ जल, थल और नभ से हमला करने की शक्ति रखते हैं। ईरान में इस सैन्य जमावड़े के बाद भारी उथल पुथल देखी जा रही है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार ईरानी सुप्रीमो अयातुल्ला खामनेई की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वे बंकरों का सहारा ले रहे हैं, जबकि सत्ता का प्रबंधन उनके बेटे के हाथों में आने की अटकलें हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि ईरान वर्तमान में 1989 के बाद के सबसे बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। 60% की बेकाबू महंगाई और शेयर बाजार की रिकॉर्ड गिरावट ने आम जनता में भारी असंतोष पैदा कर दिया है। ट्रंप प्रशासन इसी आंतरिक कमजोरी का फायदा उठाकर शासन परिवर्तन, रेजिम चेंज की योजना बना रहा है। ईरान ने भी इस दबाव के सामने झुकने के बजाय बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। ईरान का दावा है कि उसकी हाइपरसोनिक फतह मिसाइल किसी भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को मात्र 3 मिनट में नष्ट करने की क्षमता रखती है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने खुली चेतावनी दी है कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है और वे किसी भी अमेरिकी गुस्ताखी को पूर्ण युद्ध का निमंत्रण मानेंगे। ईरान की ये मिसाइलें रडार की पकड़ में नहीं आती और उनकी गति उन्हें पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग अभेद्य बनाती है। क्षेत्रीय राजनीति में एक नया मोड़ तब आया जब रिपोर्टों में दावा किया गया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को सैन्य संसाधनों की सीमाओं के बारे में सलाह दी, जिसके बाद सीधे हमले का आदेश फिलहाल टाल दिया गया। हालांकि अमेरिका ने अपनी सैन्य मौजूदगी कम करने के बजाय उसे और सुदृढ़ किया है। मिडिल ईस्ट में इस समय 30,000 से अधिक अमेरिकी सैनिक और टॉमहॉक मिसाइलों का जखीरा तैनात है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका अब सीधे युद्ध के बजाय ईरान के भीतर हो रहे नागरिक प्रदर्शनों को हवा देकर सत्ता को अंदर से गिराने की कोशिश करेगा और जरूरत पड़ने पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसे सैन्य कदम उठाएगा। इस तनावपूर्ण स्थिति में ईरान की जनता, वहां की सेना, IRGC की वफादारी और अमेरिकी कूटनीति के बीच एक बारीक संतुलन बना हुआ है। यदि दोनों पक्षों में से किसी ने भी ट्रिगर दबाया तो ये केवल 2 देशों का युद्ध नहीं, बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और शांति के लिए एक विनाशकारी अध्याय साबित हो सकता है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताज़ा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।